दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं के कविता। आपको बता दें कि ईडी के समन पर रोक की उन्होंने याचिका लगाई है। दरअसल वो कल ही पेश होने वाली हैं और इसके लिए उन्हें समन मिला है। उन्होंने कहा कि महिला होने के नाते घर पर पूछताछ हो, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है के कविता के द्वारा। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं के कविता, जिनसे पहले भी कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। उसके बाद उन्हें दोबारा बुलाया गया था 16 मार्च को, यानी कि कल उनकी पेशी होनी थी एक बार फिर से, जहां पर पूछताछ ईडी ऑफिस में होनी थी। पहले भी 9 घंटे तक उनसे पूछताछ चली थी, लेकिन इस बार उन्होंने पूछताछ से पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और वहां पर उन्होंने ईडी के समन पर रोक लगाने की याचिका दायर की है। तर्क ये दिया गया है कि महिला होने के नाते घर पर ही मुझसे पूछताछ हो। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का जब से नाम सामने आया, उनसे कई दौर की पूछताछ अब तक हो चुकी है। पहले भी उनसे पूछताछ हुई और एक बार फिर से कल उनसे पूछताछ की जानी है। देखिए, आज हिंदुस्तान भर में एक यूनिवर्सल मुद्दा है। जो भी ऑपोजिशन में है, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, जो भी बीजेपी के फेल्यूर्स को एक्सपोज करेंगे, उनको तो बुलाना ही है और सताना ही है। तो वो नॉर्मल कोर्स हो गया आजकल ये, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी आवाज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबको सवाल उठाने का अधिकार होना चाहिए। और जब वो अधिकार नेता भी खो जाएगा तो कल जनता भी खो जाएगी। तो यह नेता के पास रुकने वाला नहीं है। पहले उन्होंने जो बिजनेस हाउसेस थे उन पे रेड किया, उनको कंट्रोल करने का कोशिश किया। देन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे। तो बचा कौन है अभी? नेता के बाद तो जनता के पास जाएंगे। तो जनता जितनी जल्दी ये बात समझ लेगी कि ये तानाशाही कितनी हद तक जा सकती है, उतना देश के लिए अच्छा है। लेकिन हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत किया नहीं है। तो जब भी वो बुलाएंगे जाएंगे, जवाब दे देंगे, आ जाएंगे। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले पर। आशीष, के कविता अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। हालांकि कल ही वहां पूछताछ उनसे होनी है ईडी ऑफिस में, लेकिन आज याचिका दायर की है कि घर पर ही पूछताछ हो। कब तक सुनवाई होगी? आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, सवाल पूछिए। जी आशीष, के कविता ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि घर पर ही पूछताछ हो क्योंकि मैं महिला हूं। कल उनसे पूछताछ होनी थी ईडी ऑफिस में। कब तक इस मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से भी इंकार कर दिया और जब के कविता की तरफ से मांग की गई क्योंकि पूछताछ कल ही होनी है तो समन पर रोक लगाई जाए, और पहले भी एक ऐसे मामले में हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फिलहाल वो इस मामले में कोई बात नहीं करेंगे। 24 मार्च की तारीख तय की है, 24 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी। यहाँ पर के कविता की तरफ से ये कहा गया कि एक महिला होने के नाते उनसे ईडी अपने दफ्तर में पूछताछ नहीं करा सकती है, और ये भी बताया गया कि 12 मार्च को भी वो सुनवाई में शामिल हुई थी और अब 16 एक नया समन उनको दिया गया और कहा गया कि 16 मार्च को आप पूछताछ में शामिल हुई, क्योंकि 2 जो आरोपी हैं उनसे कन्फ्रंट आमने सामने बैठाकर बात करानी है। तो इसी को चुनौती दी थी, लेकिन फिलहाल उनको राहत नहीं मिली है। उनको कल पेश होना होगा। 24 मार्च को, माफ कीजिएगा, अगली सुनवाई इस मामले में होगी। लेकिन तब तक ये जो सम्मान है ये टल चुके होंगे क्योंकि पूछताछ हो चुकी होगी। तो आगे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरह दखल देता है, लेकिन उनकी ये दलील है, उनका ये कहना है कि नियम कानूनों के मुताबिक उनसे घर पर पूछताछ हो सकती है क्योंकि वो एक महिला है। तो फिलहाल सुनवाई के से इंकार जल्द सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, अंतरिम स्टे देने से भी इंकार कर दिया है। तो लिहाजा उनको इंतजार करना पड़ेगा और कल पूछताछ में शामिल होना होगा। जी, इस तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दें कि कविता की याचिका खारिज हो चुकी है। कल उन्हें ईडी दफ्तर जाना होगा और वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी दिल्ली शराब घोटाला मामले में।